नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट 2021 और सुपर टेट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर यहाँ पे देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ पर हमने ये मैथ्स का क्वेश्चन ले रखा है और आज के इस सेशन में हम लोग मैथ के ही क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से आपके सभी 14 विषय जो है 14 सब्जेक्ट्स हैं, सभी से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम करते रहेंगे डेली। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है और इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। जिनको इंग्लिश वाला वर्जन देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा जो डायरेक्शन या दिशा के लिए हम लोग पहले से कन्वेंशन लेके चलते हैं। इस तरह से आप एक दो रेखाएं परपेंडिकुलरली एक दूसरे से आप खींच लेंगे और ऊपर आप ऐसे यहाँ पे एरो लगा लेंगे। ये हमेशा आपका नॉर्थ होता है, उत्तर की दिशा होती है। और ठीक इसके दूसरी तरफ आपका दक्षिण हो जाएगा, दाहिने तरफ आपका पूर्व हो जाएगा और बाएं तरफ आपका पश्चिम हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल इसी समय अच्छे से याद कर लेना है। इसको ऊपर आप एरो लगा देंगे, हमेशा आपको इसी तरह से बनाना है। कभी भी आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये कन्वेंशन आप अच्छे से याद रख लीजिए। ऊपर की तरफ यानी आपके सामने से आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, उसका विपरीत दिशा आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा। आपके हाथ से दाहिने तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है कि राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। तो आप क्या करिए, एक बिंदु यहाँ पे ऐसे आप डॉट बना लीजिए। 40 किलोमीटर पूर्व बोला है यहाँ से, तो आप क्या करिए, यहाँ से 40 किलोमीटर आप पूर्व की तरफ आ जाइए। मान लीजिए आपका ये 40 किलोमीटर है, ये हम पूर्व की तरफ आ गए। पूर्व आपका इधर है तो हम यहाँ पे पूर्व की तरफ आ गए 40 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिर देखिए उत्तर की ओर, यानी अब यहीं से आपको उत्तर की ओर मुड़ना है। उत्तर की मतलब ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप उत्तर की तरफ मुड़ेंगे। कितना जाना है, 20 किलोमीटर जाना है। तो इतना अगर आपका 40 है तो ये लगभग आपका 20 यहाँ तक हो जाएगा। उत्तर की तरफ आप 20 किलोमीटर आ गए। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़कर। बहुत आसान होता है। आप ऐसे देखिए कि आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से बाएं किधर हो जाएगा आपके लिए, इधर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। तो ये पूरा आपका 40 है, मतलब इसका आधा आपको यहाँ तक आना है। ये आपका 20 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, आपको ये बताना है। मतलब आप यहाँ से चले थे और अभी आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी ये वाली दूरी बतानी है आपको। ये वाली जो दूरी है आपको बतानी है। कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पे एक आप त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से। मैं इसको यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया आपका। ये दूरी आपको पता है कैसे, ये पूरा आपका है 40 किलोमीटर और ये आप इधर आए थे 20 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके इतना कितना बचेगा, ये भी आपका 20 किलोमीटर बचेगा। ये दूरी कितनी होगी, जितनी ये दूरी होगी। ये 20 है तो ये भी आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सभी जो कोण 90 डिग्री होते हैं आपस में और पूरा मिला के 360, यानी ये कोण भी आपका 90 हो जाएगा, ये कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक आपका समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और हमें बताना है ये दूरी कितनी होगी। इसको हम डी मान लेते हैं। ये दूरी हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आपका कर्ण हो गया जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योग, अर्थात 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, ठीक, यानी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए इसको या तो आप 20 का वर्ग करेंगे 400 होगा प्लस 400 होगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर 20 का वर्ग 2 बार है ना, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 2 और यहाँ पे कर लीजिए आप 20 का वर्ग। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो तुरंत आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई भी समस्या अगर आपको हो।
हम आपको वो मेथड बताएंगे ना जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली और सही सही सॉल्व होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको लांग नहीं जाना है, आपको बिल्कुल सटीक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ तक हो गया आपका d² = 2 × 20 का होल स्क्वायर। हमें निकालना है d, तो हम d के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, तो d² कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। और हमें निकालना भी यही था d, 20 का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको मिला 20। 2 का वर्गमूल होगा नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही करड़ी में लिख लेंगे। तो d का मान कितना आ गया, 20 करड़ी में 2, और सभी किलोमीटर में है, ये दूरी भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो ये भी आपका किलोमीटर में आएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, d = 20 करड़ी में 2 किलोमीटर। कभी हो सकता है साथियों आपसे दिशा केवल पूछ ले कि अब आपका मुंह किस दिशा में है। अगर ऐसा भी प्रश्न इसी में होता तो आप यहाँ से फाइनली इधर की तरफ चल रहे थे, तो आपको मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है घुमा फिरा के, लेकिन एक प्रश्न आपका यहाँ से आना ही आना है। 1 नंबर आप बिल्कुल यहीं पे तैयार कर लीजिए। आगे इसके हम और भी प्रश्न प्रैक्टिस सेट्स में शामिल करेंगे और करते रहेंगे हम लोग डेली क्वेश्चन इस टाइप के। इसके अलावा दोस्तों हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी कर रहे हैं 2021-22 सुपर टेट के लिए या फिर यूपी टेट 2021 के लिए। प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी यूपी टेट और सुपर टेट के नाम से, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको पहले के पढ़े हुए जो भी वीडियोज पढ़ी है आप उन्हें भी ज़रूर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी संकेत में यानी उसी नियम को फॉलो करते हुए CULPRIT कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप के प्रश्न, एक प्रश्न बिल्कुल आना ही आना है, या फिर हो सकता है कि 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाएं। आइए प्रश्न को हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका FORGE। राइट साइड में इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन ऑप्शन है, आप जिनको भी असुविधा हो तो आप इधर का देख सकते हैं वर्जन। ये कन्वर्ट हो रहा है F में, P में, T में, J और I में। आपको पहले इसी तरह से लिख लेना है। अब देखिए इसमें कई तरह के रिलेशन होते हैं, जैसे एक तो होता है कि सीधे सीधे आपको रिलेशन मिल जाए, कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके, या फिर एक सीक्वेंस जैसे 1 2 3 4, यानी पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5 जोड़ा, या फिर हो सकता है पहले में 1 माइनस हो, दूसरे में 2 माइनस हो, या मल्टीप्लाई हो 1 2। एक सीरीज मिलना चाहिए आपको, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है आपको संबंध ऐसे भी मिल जाता है, ये सीधा और ये ऐसे मिल जाता है, कभी कभी आपको संबंध ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत तरह से इसमें रिलेशन मिलते हैं, और आपको एक साथ सभी बिंदुओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए प्रश्न को हल करना है, ताकि ये प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। जितने भी मैथ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, मेरी कोशिश है कि वहाँ से एक भी प्रश्न, चाहे किसी को मैथ बिल्कुल भी ना आती हो, लेकिन एक भी प्रश्न आपका वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पे। अब यहाँ से एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न आपका इस टाइप का भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा हो, सपोज दैट कि जैसे आपको यही दिया हो एक बार, फिर एक इसी तरह से और भी दिया हो आपको, तो उसमें क्या होता है ना, सीधे सीधे वहाँ पे खाली मिलाना होता है कि इसमें पहले स्थान पे F है, तो इसमें पहले स्थान पे क्या है, उसके लिए यहाँ पे कौन सा लेटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, यानी स्थापित किया गया है, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट उसका देख लेते हैं। तो वो सीधे सीधे क्या करते हैं, जिसका पूछा गया रहता है उसमें हम पुट कर देते हैं। उस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। एक होता है कि जो प्लेस वैल्यू वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो A का ठीक जो विपरीत अक्षर कितना होगा, Z हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए। जैसे A का जो प्लेस वैल्यू है, पोजीशन है, पहले नंबर पे है, ये आपका 26वां अल्फ़ाबेट है। इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। तो जितने भी तरह के प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे एक एक करके, और आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे 0 ऐड हुआ है, इसमें यहाँ पे देखिए +1 ऐड हुआ है। +1 का मतलब हो गया कि O के बाद आप एक अक्षर आगे जाएंगे, तो O के बाद क्या आता है, P आता है,
फिर आर के बाद अगर आप 2 ऐड करेंगे तो एस, फिर टी। जी के बाद आपको 3 अक्षर ऐड करना पड़ेगा, एच आई जे। और ई में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो ई के बाद आप 4 आगे बढ़िए, एफ जी एच आई। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ गया तो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप सी में आप 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सी ही मिलेगा। ठीक है, यू में +1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, भी मिलेगा। यू के बाद भी आता है सीधे सीधे। एल में 2 ऐड करना है, मतलब एल के आगे आपको 2 बार चलना है, तो यम यन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एन। पी में आपको +4, बिल्कुल आपको यही सीरीज पैटर्न फॉलो करना होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर आप कितना ऐड करेंगे, 0 हो गया, +1 +2, अब +3 ऐड करना है, तो पी में +3 ऐड करेंगे तो क्यू आर एस। फिर आर में आपको क्रमशः उससे एक एक आपको बढ़ाते जाना है, तो 1 0 हो गया, 1 2 3, अब आपको 4 ऐड करना है आर में, तो आर के आगे आप 4 अक्षर और आगे बढ़ेंगे, तो एस टी यू वी। आई के आगे आप 5 अक्षर आगे बढ़ेंगे, तो जे के एल एम एन। और टी के बाद आपको 6 अक्षर आगे बढ़ना है, तो एस टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारा पूरा पैटर्न बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 तक ही ऐड किया है, लेकिन अगर जिसमें पूछा गया है उसमें मान लीजिए और भी अल्फ़ाबेट है, तो उसी के आगे आप उसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, +4 के बाद फिर +5, फिर +6, +7, इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, सी बी एन एस वी एन जेड। ये वाला ऑप्शन देखेंगे अगर आप, तो आपको बिल्कुल यही वाला पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप का भी एक प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? आइए देख लेते हैं। एक तरफ आप लिखिए अंकों को 2 5 6, ये किसके बराबर है, यू आर गुड के बराबर। तो एक आपका शब्द हो गया यू, दूसरा आपका शब्द हो गया आर, और तीसरा आपका शब्द हो गया गुड। इसी तरह से बाकी को भी लिख लीजिए आप। 358 इसके बाद है, इसके लिए क्या यहाँ पर है, गुड एंड बैड। नहीं, एक छूट गया, रुक जाइए। 637 के लिए है, तो 637 के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हैं वी आर बैड, वी आर बैड। एक और बचा है आपका 358, 358, गुड एंड बैड। गुड हो गया यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ पे बैड हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, एंड के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो एंड देखिए किस में है, एंड आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे एंड है, लेकिन हमें गुड और बैड पता नहीं है, तो हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि 3 5 8 में से कौन सा अंक एंड के लिए आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम गुड और बैड का पहले अंक निकाल लेते हैं, तो फिर हमें एंड के लिए पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, इन दोनों में तुलना करके देखिए, कुछ कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन है दोनों में, और इधर जो है आपका आर कॉमन है दोनों में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 5 यू और गुड के लिए होगा, लेकिन गुड के लिए कौन सा होगा अंक, या फिर यू के लिए कौन सा अंक होगा, अभी इसको हम ठीक तरीके से नहीं बता सकते हैं। इसी तरह से 3 और 7 ये अंक जो है वी और बैड के लिए आएगा, लेकिन इसमें से बैड के लिए कौन सा अंक होगा हम ये ठीक तरीके से नहीं बता सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बेहतरीन तरीका है कि इसको अब इसके साथ तुलना कर लेते हैं। दोनों को देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन है दोनों में, 5 दोनों में कॉमन है इस तरफ, और इधर अगर आप देखेंगे तो गुड जो है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब गुड जो है 5 के साथ मेल खा रहा है, तो गुड के लिए अंक कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे,
इन दोनों को आपस में तुलना कर लेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों में 3 जो है दोनों में कॉमन है इधर, और दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे तो बैड जो है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हो गया कि बैड जो है ये 3 के लिए प्रयुक्त हुआ है, या फिर 3 जो अंक है वो बैड के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब आपको ये पता चल गया कि 3 जो है बैड के लिए है, 5 गुड के लिए, तो यहाँ पे बचा 1 अंक, इधर भी बचा 1 शब्द। इसका मतलब 8 जो होगा आपका ये एंड के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सीधे सीधे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आपको इसी तरह से हल करने होते हैं, ठीक है। पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे से, पहले को तीसरे से, पहले को दूसरे से, इसी तरह से हम तुलना कर लेते हैं, सभी के हमें अंग या संकेत पता चल जाते हैं, ठीक है साथियों। तो अब चलेंगे इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए यम के, फिर यहाँ पे देखिए ये संबंध है 169 और नीचे हो गया आपका 121। फिर यहाँ पे समानुपात का चिन्ह, यहाँ पे जे एच है, और जे एच के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब जो संबंध इसका इसके साथ में है वही संबंध इसका इसके साथ में होगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से रिलेटेड है, संबंधित है। उसी प्रकार से हम इसको भी संबंधित करते हुए जे एच का अनुपात किसके साथ में होगा ये हम बता सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखिए 169 यहाँ पे 121 है। इसका मतलब सीधे सीधे है कि सबसे पहले आप इनके प्लेस वैल्यू को, यानी इनके स्थान के अंक को ज्ञात कर लें। यम का स्थान कौन सा अंक है, 13, और के 11। समझ में आया आप सभी को। यहाँ पर आप एक के लिए पहला, बी के लिए दूसरा, सी के लिए तीसरा, डी के लिए चौथा, ई के लिए पांचवा, एफ के लिए छठवां, इसी तरह से आप करते आएंगे तो के लिए कितना आएगा, 11 आएगा। यम जो है आपका 13वें स्थान पे आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, आप ये पहले आया है ना, तो इसको हम पहले लेंगे, इसको हमने पहले ले लिया यहाँ पे इस प्रकार से, और इसका हमने यहाँ पे वर्ग कर लिया, और दूसरे वाले को हमने इसके बट्टे में लिख दिया, अपान में लिख दिया, और इसका भी हमने यहाँ पे वर्ग कर दिया। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई यहाँ पे। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको जे एच के लिए भी निकालना होगा। तो जे के लिए कितना हो जाएगा, अंकीय मान 10 हो जाएगा। के लिए 11 है तो के से एक पहले जे होता है। एच के लिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 हो जाएगा। जो इसमें पहले आया हुआ है, जे पहले आया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकीय मान को ऊपर लिखेंगे और उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जो बाद में आया हुआ है, यानी यच जो है आपका बाद में आया हुआ है, इसके अंकीय मान को, यानी इसके स्थान के से प्राप्त होने वाला जो इसका अंकीय मान है, इसका जो स्थान होता है अल्फाबेट में बाएं से दाएं चलने पर 9 प्राप्त होगा। तो नीचे यहाँ पे 9 लिख के इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब इसको आप हल कर लीजिए, केवल 100 हो गया ऊपर, नीचे हो जाएगा आपका 81। तो यहाँ पर देखिए ये गलत इन्होंने किया हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100/81। समझ में आया साथियों। बहुत आसान प्रक्रिया होती है, और प्रैक्टिस के माध्यम से, अभी तो हम यहाँ पे से प्रीवियस सॉल्व पेपर लिया है हमने, आगे हम आपको इस तरह से सैकड़ों प्रश्न करवाएंगे, हर टाइप के प्रश्न करवाएंगे आपको, यूपी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 20 मिनट का समय होने वाला है, और सोच रहे हैं कि अब यहीं पे जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। छोटे छोटे हम लोग यहाँ पे सेशन लेकर के आएंगे, और जितने भी प्रश्न करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि उस प्रकार के प्रश्न दोबारा मिलने पे, या फिर उस कैटेगरी का, उस टाइप का, उस तरह का प्रश्न दोबारा आने पे कभी भी गलत आपका नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि एक सीट आपकी ज़रूर सुनिश्चित होगी। बस आप इसी तरह से हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। तो वीडियो को सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें भाइयों बहनों, आप सभी से निवेदन है।
और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।